ओम परमात्मने नमः। अंतकाल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती हैं, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। तो कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलम दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं और न तामस होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। तो सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। तो कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। तो सत्वगुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है। अर्थात सत्वगुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्यों कि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। तो इस सात्विक कर्म के फलस्वरूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी। फलेच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्व गुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब गुणों से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता। प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो रजसस्तु फलम दुखम। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है, अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजसी होगा और उस राजस कर्म का फल भोग होगा। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जितने भी संबंध जन्य भोग हैं वे सब के सब दुखों के ही कारण हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते, अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल दुख कहा है। तो रजोगुण के दो चीजें पैदा होती हैं, पाप और दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। तो अर्जुन के द्वारा मनुष्य ने चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, ऐसा पूछने पर उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप कराने में हेतु बताया है। तो अज्ञानम तमसः फलम। तो तमोगुण का स्वरूप मोहात्मक, मोहनात्मक, अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता पूर्वक जो कुछ कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा। उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगा। तो उस कर्म के अनुसार उसका पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि मूढ़ योनियों में जन्म होगा, जिनमें अज्ञान मूर्खता की मुख्यता रहती है। तो इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं हो सकता। राजस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं हो सकता। तो तामस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता। प्रत्युत उसमें उसकी मूर्खता ही रहेगी। तो गुण, भाव और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है। तो जब तक गुण, भाव और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता। जब गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता। तो जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है तथा गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव गुण होगा वैसा वो कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा।
अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य हो रहा। तो चिंतन के मूल भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है। इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन, भाव, गुण और कर्म, ये तीनों कारण होते हैं। तो रजोगुण का स्वरूप राग है और उस राग के कारण ही दुख होता है। रज सस्तु फलम दुखम, और संसार के सभी दुख और पाप राग के कारण ही होते हैं। राग के कारण ही काम पैदा होता है, और काम एवं क्रोध एवं रजोगुण समुद्भवम भव, तो अज्ञानम तमसा फलम। तमोगुण ज्ञान प्रकाश विवेक नहीं होने देता, क्योंकि तमोगुण अज्ञान को उत्पन्न करने वाला और अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।